अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और आपके पेपर्स बहुत अच्छे हो रहे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपके साथ बायोलॉजी का गैस शेयर करने जा रहे हैं और इससे पहले हम आपको बताएंगे कि आपने किस तरह से सिलेक्टिव स्टडी करनी है, कौन से क्वेश्चंस हैं जो आपने लाजमन तैयार करके जाने हैं जिससे आपका पेपर इंशाल्लाह बहुत अच्छा होगा। तो क्वेश्चंस की तरफ आने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टच करें ताकि हमारे अगले गैसेस भी आप तक पहुंचते रहें। जी स्टूडेंट्स, पहले हम ये देखते हैं कि हमने प्रिपरेशन करनी किस तरह से है, क्योंकि पेपर स्कीम जो है वो आप लोगों को पता होना चाहिए कि पेपर स्कीम के मुताबिक हमने कौन कौन से चैप्टर्स जो हैं उनमें कोई भी ऐसा टॉपिक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना। पेपर स्कीम के मुताबिक देखें, आपके जो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर वन आपका है एमसीक्यूज का। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 ये क्वेश्चंस हैं आपके शॉर्ट क्वेश्चंस के। तो शॉर्ट क्वेश्चंस में आप 5 ईयर के जो क्वेश्चंस आए हुए हैं वो अच्छी तरह से तैयार करेंगे, उनमें कोई भी क्वेश्चन जो है आपका छूटना नहीं चाहिए। और एमसीक्यूज जो है वो भी आपके एक्सरसाइज में बुक की एंड में जो एमसीक्यूज दिए हुए हैं वो भी आपने लाजमन करके जाने हैं। 5 ईयर एमसीक्यूज जो हैं उसको भी आपने देख कर जाना है। अब हम आते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ। तो पैटर्न के मुताबिक चैप्टर नंबर 11 और चैप्टर नंबर 13 इसमें से एक लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा। क्वेश्चन नंबर 5 चैप्टर नंबर 6 इसमें 12 और 14 में से एक लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा। ये क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 7 में 17 और 18, तो ये हमारे पास 6 चैप्टर्स हैं जो आपने बहुत अच्छी तरह से करने हैं ताकि आपका कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो मिस ना हो। अब ये स्टूडेंट्स, ये डिपेंड करता है आपकी तैयारी पे कि आपने कितनी अच्छी तैयारी की हुई है। बात स्टूडेंट्स वो होते हैं जिनको ये पहले 4 चैप्टर्स बहुत अच्छी तरह से आते हैं। बात स्टूडेंट्स ये होते हैं जिनको ये लास्ट वाली कॉम्बिनेशन वाले चैप्टर्स अच्छी तरह से आते हैं, कोई इन दोनों में से कोई एक आता है। तो आपकी तैयारी अगर 100% नहीं है तो आप इन 6 में से कोई 4 चैप्टर्स को अच्छी तरह से फोकस करेंगे और उनके वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ वो बिल्कुल भी मिस नहीं करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, ये है आपकी पेपर स्कीम। अब हम आपको बताते हैं क्वेश्चन नंबर 5, 11 और 13 में से कौन कौन से लॉन्ग क्वेश्चंस करने हैं, 6, 12 और 14 में से कौन कौन से लॉन्ग क्वेश्चन करने हैं। इसी तरह से 17 और 18 में जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो हम आपको बताते हैं कि आपने कौन कौन से करने हैं। डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 11 और 13 के जो हमारे पास मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स हैं अब हम वो आपसे शेयर करते हैं। कौन से जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपने इन 2 चैप्टर्स में से करने। ये जो आपको भी क्वेश्चंस बता रहे हैं इसमें हम आपको उर्दू मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों बताएंगे ताकि इंग्लिश मीडियम और उर्दू मीडियम दोनों स्टूडेंट्स को ही फायदा हो। जैसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास जॉइंट्स एंड इट्स टाइप्स। तो जॉइंट्स जोड़ को कहते हैं, जॉइंट्स और इट्स टाइप जोड़ और उसकी इकसाम आपने तैयार करनी है। रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन एंड वाटर इन प्लांट्स। तो प्लांट्स के अंदर जो एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और वाटर का जो रिमूवल है उसको आपने तैयार करना है। ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट इन प्लांट्स, इसमें हाइड्रोफाइट्स और हेलोफाइट्स ये आपने तैयार करना है। इसके बाद आ जाता है बोन्स एंड इट्स स्ट्रक्चर, हड्डियां और इनकी साख्त। फॉर्मेशन ऑफ यूराइन इन किडनी, तो फॉर्मेशन ऑफ यूराइन इन किडनी तो ये है आपके पास किडनी के अंदर गुर्दों में पेशाब किस तरह से बनता है। आर्थ्रेटिक एंड कार्टिलेज ये आपने तैयार करना है। 2 ऑर्गन्स वर्क फॉर होमोस्टेसिस इन ह्यूमन, तो होमोस्टेसिस इन ह्यूमन में 2 ऑर्गन्स जो हैं उनका काम आपने, उनकी वर्किंग आपने बयान करनी है। इसी तरह से स्केलेटन सिस्टम एंड पार्ट्स ऑफ स्केलेटन, स्केलेटन और उसके मुख्तलिफ हिस्सों के नाम आपने लिखने हैं। स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन विद लेबल डायग्राम, तो नेफ्रॉन के आपने स्ट्रक्चर लिखना है और साथ में उसकी डायग्राम बनानी है और उसको लेबल करना है। तो ये है बच्चों आपके पास चैप्टर 11 और 13 के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आपने हर हाल में करने हैं। इसके बाद हम पार्ट सेकंड की तरफ चलते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 12 और 14 की। चैप्टर 12 और 14 में से आपने कौन से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं वो तैयार करने हैं। जब आप चैप्टर 11 और 13 के क्वेश्चंस तैयार कर लें और 12 और 14 के तैयार कर लें तो पेपर कॉम्बिनेशन के मुताबिक आपके क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं।
मतलब कहने का ये है कि आपके लॉन्ग क्वेश्चंस 3 लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे, उसमें आपने 2 अटेम्प्ट करने हैं। तो 2 अटेम्प्ट करने के लिए आप इन 4 चैप्टर्स को बेहतरीन तरीके से अगर तैयार करते हैं तो आपके ये 2 लॉन्ग क्वेश्चंस जो हैं वो अटेम्प्ट हो जाएंगे। अब हम चलते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, जो चैप्टर नंबर 12 और 14 में हैं, जो हमने कंपलसरी करने हैं, जो बिल्कुल करने हैं और जो पेपर्स में आते हैं, वो कौन कौन से। तो पहले आपके पास है स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर पॉलिनेशन एंड इट्स टाइप्स। तो आपने फूल की साख, तो पॉलिनेशन और उसकी इकसाम तैयार करनी है। इसी तरह से नर्व सेल एंड न्यूरॉन विद डायग्राम, नर्व सेल और न्यूरॉन को आपने डायग्राम के साथ एक्सप्लेन करना है। इसी तरह से अगला क्वेश्चन है एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ वेजिटेशन प्रोपगेशन ऑफ प्लांट्स। तो वेजिटेशन प्रोपगेशन ऑफ प्लांट्स के फायदे और नुकसान आपने बताने हैं। लोब्स ऑफ सेरिबरम, इसकी भी डायग्राम बनाएंगे। लोब्स ऑफ सेरिबरम, इसको आप एक्सप्लेन करेंगे। इसी तरह से फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन रैबिट्स, तो खरगोश के अंदर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है हैंड ब्रेन एंड फोर ब्रेन। हैंड ब्रेन और फोर ब्रेन की वजाहत करनी है, डायग्राम भी बनानी है। टाइप्स ऑफ नर्व्स, टाइप्स ऑफ नर्व्स आपने तैयार करना है। बडिंग, बडिंग तैयार करेंगे। बाइनरी फ्यूजन विद द हेल्प ऑफ अमेबा, बाइनरी फ्यूजन विद द हेल्प ऑफ अमेबा, तो अमेबा की मदद से बाइनरी फ्यूजन और बडिंग एक्सप्लेन करनी है। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड के काम करने का तरीका, उसकी साख एक्सप्लेन करनी है। इसी तरह से पिट्यूटरी ग्लैंड्स और पैंक्रियास को एक्सप्लेन करना है। और सीड जर्मिनेशन, तो सीड जर्मिनेशन, ये टोटल क्वेश्चंस बनते हैं आपके पास 1 2 3 4 5, ये आ गया 6 7 8 9 और 10। तो ये 10 लॉन्ग क्वेश्चंस बनते हैं चैप्टर 12 और 14 में से। लास्ट कॉम्बिनेशन के मुताबिक जो आपके पास चैप्टर 17 और 18 है, तो चैप्टर 17 और 18 में से जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो हमने कौन से करने हैं, ताकि हमारे 6 चैप्टर्स जो हैं वो अच्छी तरह से तैयार हो, हम 3 लॉन्ग क्वेश्चंस जो हैं वो अटेम्प्ट कर सकें, कॉम्बिनेशन के मुताबिक हमें इसकी चॉइस भी हो। ओके जी। अब जो जैसे चैप्टर 17 और 18 में से जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो आपके पास है जेनेटिक इंजीनियरिंग, इसी तरह से ड्रग एडिक्शन एंड एसोसिएट प्रॉब्लम्स, ड्रग एडिक्शन क्या है और उससे रिलेटेड जो मसाइल हैं वो आपने बताने हैं। मोड ऑफ एक्शन ऑफ वैक्सीन, वैक्सीन के बारे में आपने बताना है कि वैक्सीन किस तरह से काम करती है। फर्मेंटेशन को आपने एक्सप्लेन करना है। 3 मेडिसिनल एंड एडिक्टिव ड्रग्स, तो 3 आपने मेडिसिनल और एडिक्टिव ड्रग्स के बारे में बताना है। बैच फर्मेंटेशन और कंटिन्यूस फर्मेंटेशन, इसको एक्सप्लेन करना है। इसी तरह से बायोटेक्नोलॉजी पर नोट लिखना है। एंटीबायोटिक्स को एक्सप्लेन करना है। एड्स क्या है, इसकी वजूहात क्या है, इट्स काजेज। इसी तरह से कंट्रीब्यूशन ऑफ इब्नुल हैथम इन ऑप्टिक्स, तो ऑप्टिक्स के अंदर इब्नुल हैथम का क्या रोल था। डिफरेंट वेज ऑफ नेचुरल वेजिटेशन, वेजिटेटिव प्रोपगेशन, मुख्तलिफ जो वेज ऑफ नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन है वो आपने एक्सप्लेन करना है। तो डी स्टूडेंट्स, ये थे वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपने कंपलसरी लाजमन तैयार करके जाने हैं, जिससे इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपका पेपर बहुत अच्छा होगा। आपके लिए दुआ गो है। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आने वाले इंशाल्लाह इसी तरह से जो पेपर्स आपके रहते हैं उसकी गैस भी हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। और इसी तरह से 10th के बाद 9th, सेकेंड ईयर, फर्स्ट ईयर के भी गैसेस हम अपने चैनल पर सब्सक्राइब करते रहेंगे। तो टच में रहिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।